नाउ सिस्टम कॉल की बात समझते हैं, सिस्टम कॉल्स के कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। One or more of the following options is guaranteed that a computer system will be transit from user mode to kernel mode। तो यहाँ पर एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस गारंटी देते हैं जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं यूजर मोड से कर्नल मोड में। तो विच इज पेज फॉल्ट और सिस्टम कॉल है ना। आप भी जानते हैं कि जब आप यूजर मोड से कर्नल मोड पे ट्रांसफर करते हैं तो एक सिस्टम कॉल करना पड़ता है हमें। यहाँ पे पेज फॉल्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसका थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि इसमें ये देखो, एक कंप्यूटर सिस्टम हैज मेक अ ट्रांजेक्शन यूजर मोड से कर्नल मोड में जब करते हैं तो व्हेनेवर एक पेज फॉल्ट अकर द पेज फॉल्ट हैंडलर विल बी रन इन कर्नल मोड। तो जब वो पेज फॉल्ट होगा तो हम किस में, कर्नल मोड में उसको हैंडल करेंगे। ठीक है। सिस्टम कॉल ऑलवेज मेक अ ट्रांजेक्शन। आप जानते हैं सिस्टम कॉल तो हमेशा ही ट्रांजेक्शन होता ही है, क्योंकि आप जब यूजर मोड से कर्नल मोड में शिफ्ट करते हो तो आप एक कॉल करते हो, वी कैन से दैट है ना। इस टाइप से हम बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following standard C library functions will always evoke a system call when execute from the single threaded Unix Linux ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यूनिक्स और लिनक्स के लिए हम कौन से सिंगल थ्रेड प्रोसेसेस को यूज करते हैं एक सिस्टम को इवोक करने के लिए। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूँ एग्जिट और स्लिप है ना, अगर आपको एग्जिट करना है तो आप एग्जिट को यूज करेंगे। स्लिप यानी आपको प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए वेट करवाना है तो आप उसको स्लिप का यूज कर सकते हो। ठीक है। इट्स लाइक देखो, एग्जिट विल बी ऑलवेज इवोक द सिस्टम कॉल है ना, मेलोक विल नॉट इवोक द सिस्टम कॉल। ये का, और ये कभी कभी कर भी देती है बट कभी कभी नहीं भी करती, इसलिए हम कंप्लीटली इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है। स्लीप विल बी ऑलवेज इवोक है ना, क्योंकि हम बोलेंगे स्लिप तो वो इवोक हो जाएगी। और स्ट्रिंग लेंथ मतलब स्ट्रिंग लेंथ की बात हो रही है यहाँ पर, तो इट इज नॉट अबाउट दैट सिस्टम कॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमको एक सी प्रोग्राम दे रखा है यूनिक्स और लाइनेक्स सिस्टम का, जिसके अंदर हमको एक मेन फंक्शन दिया हुआ है और उसके अंदर आपको फोर लूप चला रखा है। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो हमको हमारा जो हमको है ना चाइल्ड प्रोसेस बतानी है। तो यहाँ पर हम फोक का यूज कर रहे हैं ना, तो अगर हम यहाँ पर जब भी चाइल्ड प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस का फॉर्मूला होता है विच इज 2 की पावर n है ना, और माइनस में 1 है ना। पावर में n है लेकिन -1 करेंगे तो यहाँ पर 10 तक क्यों जा रहा है, 10 तक जा रहा है लेकिन वो डिवाइड बाय 2 हो रहा है, तो 10/2 कितना हो जाएगा। ठीक है। 10/2 हमारा कितना निकलेगा 5, तो हमारी n की वैल्यू कितनी निकल गई है ना 5। ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर मैंने रखी 5 -1 इज इक्वल टू 32 है ना। कितना निकला 32, और 32 माइनस हम 1 करेंगे तो विच इज 31। क्लियर है। तो हम इस टाइप से हमारे चाइल्ड प्रोसेस को निकाल सकते हैं। ठीक है। चाइल्ड प्रोसेस में हमेशा -1 होता है, ध्यान रखना ना। हमको एक देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस टाइप से प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए दिया है, फोक 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 है ना 3 बार। तो आपकी जो मतलब हम कह सकते हैं कि 3 बार हमारे लिए हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको 3 लिखेंगे ऊपर, क्योंकि आपको 1 और 2 और 3 3 बार आपको कॉल किया हुआ है ना। 2 की पावर 3 - 1 विच इज 8 - 1। क्लियर है। इज इक्वल टू 7। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, क्योंकि हमें नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस निकालनी थी। सेम फॉर्मूला सब में यूज होगा। देखो यहाँ पे भी बोला है कि अगर आपको एक कोड दिया हुआ है और आपको एक फोक दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे डिजिट नहीं दी हुई है, ये एंड डिजिट आपको दी हुई रहेगी है ना। और अगर आपको फर्दर कोई कंडीशन दी होगी तो आप उसको पहले इंप्लीमेंट करोगे, लाइक दिस है ना। हमको सेम लूप में दिया हुआ था, तो हमारे पास जो कंडीशन थी वो हमने पहले लगाई, हमको उस कंडीशन को सोल्व करना पड़ेगा। लाइक आपके पास ये फॉर लूप था और फिर ये कंडीशन थी, तब हम तो इस कंडीशन को इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर हम हमारी क्या लगाएंगे, हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 की पावर n - 1 चाइल्ड प्रोसेस के लिए। ठीक है। और अगर आपसे चाइल्ड प्रोसेस नहीं पूछे तो फिर हमारा फॉर्मूला होगा 2 की पावर n, सिंपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शेयर्ड बाय ऑल थ्रेड्स इन अ प्रोसेस। हर एक मतलब किस में यूज होता है, तो अपन एड्रेस स्पेसेस जो होते हैं वो सारी प्रोसेस को शेयर करते हैं, सारे थ्रेड को शेयर करते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ, थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस होते हैं। हर एक थ्रेड है उसका अपना एक स्टेक, प्रोग्राम काउंटर और रजिस्टर होता है, लेकिन एड्रेस स्पेसेस जो होता है वो हर थ्रेड का सेम होता है, यानी कि वो सभी एक ही सिंगल प्रोसेस को शेयर करते हैं। तो थ्रेड है ना, थ्रेड में कुल मिला के अपना ऑन स्टेक, अपना ऑन प्रोग्राम काउंटर और रजिस्टर होता है, लेकिन एड्रेस स्पेसेस सबका सेम। ठीक है। या यूं कह सकते हैं कि शेयर्ड बाय ऑल थ्रेडेड है ना। एड्रेस स्पेस, एक एड्रेस स्पेस को सभी थ्रेड शेयर करते हैं। थ्रेड ऑफ प्रोग्राम शेयर बोथ हीप एंड ग्लोबल वेरिएबल। थ्रेड की बात करती हूँ तो
प्रोसेस के जो थ्रेड होते हैं ना वो हीप लेवल, हीप वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों पे वर्क करते हैं। इट्स लाइक कि एक थ्रेड है जो शेयर करता है अदर थ्रेड को आर डेटा सेक्शन, कोड सेक्शन, एड्रेस स्पेसेस, परमिशंस। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि देखो डेटा सेक्शन, कोड सेक्शन है ना, इसके अंदर हम ग्लोबल वेरिएबल और हीप वेरिएबल दोनों को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है which one of the following is false? तो यूजर लेवल थ्रेड आर नॉट शेड्यूल्ड बाय कर्नल, डेफिनेटली इट इज शेड्यूल्ड बाय कर्नल, तो ये गलत हो जाए, मतलब ये सही है बिल्कुल, है ना। when a user level thread is blocked, all other thread is process are blocked। जब यूजर लेवल थ्रेड ब्लॉक हो जाएगा तो अदर जो थ्रेड है उस प्रोसेस के वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यूजर लेवल पे काम कर रहे हैं, यूजर के थ्रू कर रहे हैं, है ना। context switch between the user level threads is faster than context switch between the kernel level, है ना। अगर आप बात करते हैं, हम context switching होती है जब आप कर्नल लेवल से अगर हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं यूजर लेवल थ्रेड में तो वो फास्टर होगी किससे? कर्नल लेवल, क्योंकि आप भी जानते हैं कर्नल लेवल हार्डवेयर से रिलेटेड होता है, मतलब आप जानते हैं कि कर्नल जो है वो सिस्टम रिलेटेड होता है। ठीक है, और यूजर लेवल पे हम टेम्पररी वर्क करते हैं, हमारा पूरा सिस्टम उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कोई भी क्रैश होता है तो फिर हमारा पूरा सिस्टम लॉस नहीं होता है जब हम यूजर लेवल पे काम करते हैं। वहीं कर्नल लेवल पे हम काम करते हैं ना, तो हमारा अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर हमारा पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड, है ना, इसलिए हम इसको करेक्ट बोलेंगे क्योंकि वो फास्ट होता है ना। कर्नल लेवल थ्रेड कैन नॉट शेयर द कोड ऑफ सेगमेंट, तो ये गलत हो जाएगा कि वो शेयर नहीं करता है, दैट डेफिनेटली वो कोड शेयर करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर थ्रेड पैरिटी करेक्ट है, 34 वाला क्वेश्चन ना। यूजर लेवल थ्रेड जो है वो कर्नल के द्वारा शेड्यूल किया जाता है, कर्नल को तो पता भी नहीं होता है कि यूजर लेवल थ्रेड एग्जिस्ट भी करते हैं। ठीक है, सो इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन बी भी मैंने आपको समझा दिया। अब ऑप्शन जो डी की बात करते हैं, तो कर्नल लेवल थ्रेड जो है वो शेयर नहीं करते हैं, कैन नॉट शेयर द कोड सेगमेंट, थ्रेड कैन शेयर द कोड सेगमेंट, थ्रेड सेपरेट एड्रेस स्पेसेस, है ना, उसमें बस एड्रेस स्पेसेस जो है वो सेपरेट होती है, बट दे कैन शेयर द सेम कोड सेगमेंट, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल ट्रू है। क्लियर है, आगे देखते हैं। ए थ्रेड यूजुअली ए लाइटवेट प्रोसेस होता है, जैसा कि हमने पढ़ा, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेंटेन करता है स्मॉल डेटा स्ट्रक्चर को। लाइक जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट में अगर कुछ भी छोटे मोटे टूल यूज कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अ थ्रेड, वी कैन से दैट, है ना। तो यहाँ पर हमको बताना उससे रिलेटेड कौन सा कॉन्सेप्ट सही है। तो देखो, ऑन द पर थ्रेडेड बेसिस ओएस मेंटेन ओनली सीपीयू रजिस्टर स्टेट, बिल्कुल नहीं, ये गलत है ना। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सीपीयू रजिस्टर वाली स्टेट को ही मेंटेन करेगा, वो पूरे सिस्टम को मेंटेन करता है। OS does not maintain the separate stack for the each thread, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। OS मेंटेन करता है सेपरेट स्टैक हर थ्रेड के लिए। मैंने आपको बताया था, हमने अभी पढ़ा था कि हर एक थ्रेड का अपना एक ऑन स्टैक प्रोग्राम काउंटर और है ना ये होता है। ऑन पर थ्रेड बेसिस OS डज नॉट मेंटेन द वर्चुअल मेमोरी, है ना, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी सभी एड्रेस स्पेसेस एक ही वर्चुअल मेमोरी को यूज करते हैं, तो हर सबका अलग अलग नहीं होगा, है ना। और यहाँ पर बात करते हैं मेंटेन की, तो वो मेंटेन करता है, डज नॉट मेंटेन क्या होता है ना, वो करता है मेंटेन। ऑन द पर हैंड ऑफ द OS मेंटेन ओनली शेड्यूलिंग एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो OS जो है वो शेड्यूलिंग को ही नहीं, शेड्यूलिंग को मेंटेन करता है और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिर्फ उन्हीं को नहीं, वो पूरे सिस्टम को मेंटेन करता है, दैट्स वाई कि हमारे यहाँ पे ये वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, और ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उसको देख लेते हैं। वर्चुअल मेमोरी इज एक्चुअली एड्रेस स्पेसेस एंड इट इज नॉट अ यूनिक फॉर ईच थ्रेड, है ना, हर के लिए वो यूनिक नहीं होती। एड्रेस स्पेसेस जो होते हैं वो सेम वर्चुअल मेमोरी को यूज करते हैं। क्लियर है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, है ना। हमने इसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके कॉन्सेप्ट, सो आप इसको पढ़ते रहें, और मैंने जो क्वेश्चन आपको छुड़वाए हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, थैंक यू।